बहन शैलजा सचदेवा जिंदाबाद। बहन शैलजा होते हुए हमारे मेहमानों की संपूर्ण टीम हमारे बीच में एक नारा हम बाबा साहब के लिए भी बहन शैलजा सचदेवा जिंदाबाद। बहन शैलजा सचदेवा जिंदाबाद। मनदीप राणा जिंदाबाद। के प्रधान है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे बीच में आए पूर्व मंत्री श्री सिंह गोयल जी का मैं वार्ड 12 में पहुंचने में हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और उनके साथ आए मैडम शैलजा जी जो हमारे मेयर बने। बाबा साहेब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबको बधाई देती हूं। आप सब बधाई के पात्र हैं कि इतनी देर से आप सब यहाँ हम सबकी वेट कर रहे हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हूँ कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी यमुनानगर में आ रहे हैं और आप सब बहुतायत संख्या में वहां पहुंचकर अपने माता की जय, भारत माता की जय, बाबा साहब अमर रहें, अमर रहें। आज यहाँ बैसाखी का बहुत ही पावन त्योहार हम मना रहे हैं। खालसा पंथ की आज स्थापना दिवस भी है। आज हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सर्वंशदानी दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज खालसा पंथ का जो साधना की थी, उस बैसाखी के पर्व की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ही हम अष्ट चिरंजीवी, चाहे कोई भी युग रहा, जिनके बारे में मानते हैं कि ये 8 लोग अजर अमर हैं, ये अष्ट चिरंजीवी हैं। यानी 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम मनाने लग रहे हैं। आपको इन तीनों त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कृति का देश है। मैं आज लेट भी इसीलिए हुआ, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। अपने अम्बाला में एक अनूठा विद्यालय, 32 बच्चे हैं जिनको वेद की शिक्षा दी जा रही है। से आया अम्बाला का बच्चा नहीं आता था, 5 लाख दे देता था, कोई आता था 10 लाख दे जाता था और वो रिपेयरों में ही लग जाते थे। मैंने कहा ना भाई, मैं रिपेयर के लिए पैसे नहीं दूंगा, नहीं बनवानी है तो बात करो। सारे अचंभित हो गए, बोले जी कैसे बन जाएगी, यहाँ तो सब आते हैं लॉलीपॉप देते हैं। मैंने कहा लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। नीचे का सारा फ्लोर गिराया, लगभग 40 लाख रुपए से उसको बनाया, 50 लाख से। वो कहने लगे जी छोटा रह गया, ऊपर और बनवा के दिया 1 करोड़ रुपए की लागत से। जाके अपना धर्मशाला देखेंगे तो आपको लगेगा ये करने वाली सरकार है। तो मैं ज्यादा बात ना कहता हुआ, अभी लाइटों की बात है, 26,215 लाइटें पूरे शहर के लिए पास हो गई। और इस अम्बाड़ा को पानी से बचाने के लिए, जैसे मैंने कहा अब तो अपने मुख्यमंत्री हैं घर के, हम IIT के पीछे 3 साल से पड़े हुए थे रुड़की के। उन्होंने अब जाके हमारी बात को मानना है। पहले वो मुरादाबाद से शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम एक टाइम में एक प्रोजेक्ट करेंगे। और अब उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फीस का हमारे पास चिट्ठी भेजी है कि आप इतने पैसे जमा करा दें तो आपके शहर का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट कितने का बनेगा कितने का नहीं, 500 करोड़ का बने, 700 का बने, लेकिन एक गारंटी देता हूँ, उसके बनने के बाद शहर के अंदर एक बूंद भी पानी कभी खड़ा नहीं होगा। देखो हमने तो 2 काम उनको कहे, मैं कहा जी मेरे 2 काम करा देना, अम्बाड़ा को पानी से निजात दिलवा देना और मेरी IMT लगवा देना। जो बच्चे आज अपने माँ बाप को छोड़ के कोई गुड़गांव, कोई बेंगलोर, कोई हैदराबाद, कोई फरीदाबाद, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड बैठा है, उनकी जवानी वहां खत्म हो जाती है और बुढ़ापा यहाँ खत्म हो जाता है। माँ बाप आज माँ बाप अकेले रोटी को खाते हुए भी रोज तरसते हैं। रोटी तो बेशक बेटा और अच्छी दे रहा हो वहां से पैसे भेज के, लेकिन बेटे के बिना वो रोटी जो अचार के साथ भी रस देती है, वो 7 सब्जियों के साथ भी औलाद के बिना रस नहीं मिलता। यहाँ IMT आएगी, विकास तो होगा ही होगा। मेरा ये मानना है माँ बाप की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, बुढ़ापा 5 साल, जिंदा भी फालतू रहेगा, खुशहाल भी रहेगा।